अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तज़किरा हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक नज़र में। पैदाइश बसरा में 95-99 हिजरी। बाज़ ने लिखा है 97 को पैदा हुई। वल्लाहुल आलिम। नाम राबिया। चौथी हमशीरगाने 3 बड़ी थी। दर्जाए ख़ानदान सबसे छोटी थी। ख़ानदान कौम शेख। वफ़ात 10 मुहर्रम 297 हिजरी को। दफन बगदाद में या बसरा में। पैदाइश हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह बसरा में 95 था 97 हिजरी के दरमियान पैदा हुई। ये अपनी वालदा की चौथी बेटी थी। इसने इसका नाम राबिया रखा। इसकी 3 बहनें इनसे बड़ी थी। वो भी बड़ी समझदार और अक्लमंद थी। आप रहमतुल्लाह पर्दा नशीनों की मखदूमा और इश्क कुर्ब इलाही और पाकीज़गी में मरियम सानी साबित हुई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेतबारे रियाज़त व मार्फत मख्तार नामा थी, इसलिए तमाम अहले अल्लाह की नज़र में मोतबर और ज़ी इज़्ज़त तस्वर की जाती हैं। हज़रत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बाप की माली हालत। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद बड़े ही नेक और पारसा शख्स थे। गुलिस्तान की माली हालत ऐसी थी कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब पैदा हुई तो उनके घर में इतना तेल ना था कि इसको नाव पर लगाया जा सकता, और ना कोई पैसा ही था कि जिससे वो खरीद सकते। हत्ता घर में रोशनी के लिए चिराग ना था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वालदा ने आपके वालिद से कहा कि पड़ोस में जाकर थोड़ा सा तेल मांग लाओ ताकि घर में कुछ रोशनी हो जाए। आप रहमतुल्लाह किसी के घर जाकर इससे मांगना पसंद ना करते थे, क्योंकि आप अहद कर चुके थे अल्लाह ताला के सिवा कभी किसी से कुछ तलब नहीं करूँगा। मगर आप रहमतुल्लाह की वालदा ने पड़ोस में जाकर तेल मांगने के लिए इसरार किया तो इसके इसरार पर पड़ोस के हमसाये के दरवाजे पर सिर्फ हाथ रख कर घर में आए। कह दिया वो दरवाज़ा नहीं खोलते। आप रहमतुल्लाह के वालिद सख्त परेशान थे, तो इस परेशानी की हालत में इनको नींद आ गई। तो आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद को ख्वाह में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली व तशफ़ी देते हुए फरमाया कि तेरी ये बच्ची बहुत ही मकबूलियत हासिल करेगी और इसकी शुफात से मेरी उम्मत के 1000 अफराद बख्श दिए जाएंगे। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाली बसरा के पास से एक कागज़ पर तहरीर करके ले जाओ कि जो 100 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है और शबे जुम्मा में 400 मरतबा, लेकिन आज जुम्मा की जो रात गुजरी है इसमें तो दरूद भेजना ही भूल गया।
لہٰذا بطور کنایا حامل حذا کو 400 دینار دے دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے یہ خواب جو دیکھا تو وہ صبح بیدار ہو کر بہت روئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کے مطابق خط تحریر کر کے والی مصر کے دربار میں جا کر دربان کے ذریعے والی بصرہ کے پاس بھیج دیا تو اس نے خط پڑھتے ہی حکم دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آوری کے شکرانے میں 10 درہم تو فقراء میں تقسیم کر دو اور 400 دینار اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد والی بصرہ تعظیماً خود آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے آیا اور عرض کیا کہ جب بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے مجھے مطلع فرما دیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے والی بصرہ سے 400 دینار لے کر گھر کی تمام تر ادویات کا سامان خرید لیا، جس سے کافی عرصہ کے لیے کفالت ہوئی۔